सिंध हुकूमत ने सानेहा बल्दिया फैक्ट्री की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम यानी JIT की रिपोर्ट आम करने का फैसला किया है और इस रिपोर्ट ने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि बल्दिया फैक्ट्री सानेहे में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिसके सरबराह उस वक्त अल्ताफ हुसैन थे कि बहुत से लोग इस सानेहे में मुलव्विस थे और इनमें से सबसे अहम किरदार बाद अज़ां कराची के साबिक नाज़िम आला मुस्तफ़ा कमाल की जमात पाक सरजमीन पार्टी में शामिल हो जाने वाले हमाद सिद्दीकी का था, जिसने बतौर MQM की कराची तंजीमी कमेटी के इंचार्ज के बल्दिया फैक्ट्री के मालिकान से 20 करोड़ रुपए भत्ता मांगा और इस मकसद के लिए फैक्ट्री मालिकान से राब्ता करने वाले शख्स इसका फ्रंटमैन रहमान भोला भी MQM ही से ताल्लुक रखता था। 11 सितंबर 2012 को बल्दिया फैक्ट्री में रात के वक्त अचानक आग भड़क उठी थी, जिसमें 289 लोग जान से हाथ धो बैठे थे, जबकि 600 से जायद अफराद जख्मी हुए थे। इस मकसद के लिए 2015 में एक JIT बनाई गई थी, जिसने फैक्ट्री का मुतादिद मरतबा जायजा लिया, शवाहिद इकट्ठे किए, लोगों के बयानात रिकॉर्ड किए, फोरेंसिक ऑडिट करवाए और इस सारे अमल के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि यह वाकया कोई हादसा नहीं बल्कि एक दहशतगर्दी का वाकया था, जिसमें MQM से ताल्लुक रखने वाले कलीदी ओहदेदार मुलव्विस थे। इसने माजी में हुई तफ्तीश को भी मुस्तरद करते हुए लिखा कि यह आग किसी भी सूरत खुद से या हादसाती तौर पर नहीं भड़क उठी थी, बल्कि ये बिलाशुबा एक दहशतगर्दी का वाकया था। रिपोर्ट में लिखा गया है कि यह आग हादसाती तौर पर नहीं लगी बल्कि एक ही वक्त में कई तरीकों से आग लगाई गई। इस रिपोर्ट में आग लगाने के पीछे मकसद फैक्ट्री मालिकान की जानिब से MQM को भत्ता देने से इनकार को करार दिया गया है। वाकये के एक ऐनी शाहिद ने JIT को बताया कि वो 11 सितंबर 2012 की शाम तकरीबन 6 बजे फैक्ट्री में काम करने वाले एक शख्स जुबैर से फैक्ट्री ही में मिला था, जिसके साथ 5 और अफराद थे, जिनमें से एक वसीम देहलवी था, जबकि बाकी 4 लोगों को वो नहीं पहचानता था। जुबैर ने अरशद नामी ऐनी शाहिदीन को कहा कि इसके मेहमानों को बाथरूम का रास्ता दिखा दे और फिर जुबैर खुद भी वहां पहुंच गया। इसने अपने साथियों को सिगरेट में भरने के लिए हशीश दी। चूंकि फैक्ट्री के अंदर सिगरेट पीने की मुमानियत थी, लिहाजा अरशद इन लोगों से कुछ दूर हो गया कि कहीं इंतजामिया इसे देखकर नौकरी से ही ना निकाल दे। लेकिन यहां खड़े होकर इसने एक अजीबो गरीब वाकया देखा। जुबैर नामी शख्स ने अपने तमाम साथियों को एक एक काले रंग का शॉपर दिया। फिर जुबैर ने एक ऐसा शॉपर फैक्ट्री में एक जानिब फेंका और बाकी अफराद ने भी मुख्तलिफ इतराफ में अपने अपने हाथ में पकड़े शॉपर फेंके। 5 से 10 सेकंड में गोदाम में आग लग गई और जुबैर और इसके साथी वहां से भाग गए। अरशद और इसके कुछ साथियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन ये तेजी से फैलती रही। इसने चंद मिनट के बाद जुबैर को एक बार फिर गोदाम में देखा। जब आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया और दूसरी मंजिल पर भी पहुंचने लगी, तो फैक्ट्री मालिक की आवाज सुनाई दी कि चीजों को बचाने की कोशिश तर्क करके दूसरी मंजिल पर पहुंचो और मजदूरों को बचाओ। लेकिन जब दीगर मजदूरों के साथ वो ऊपर पहुंचा तो देखा कि दूसरी मंजिल को जाने वाली सीढ़ी के दरवाजे को अंदर से ताला लगाया गया था और कैंटीन के दरवाजे को बाहर से ताला लगा हुआ था। अरशद के मुताबिक किसी ने इसको कैंटीन के दरवाजे की चाबियां दी और जब इसने ताला खोला तो वो देखकर हैरान रह गया कि अंदर जुबैर और इसके साथी बैठे थे। एक ऐसे वक्त में कि जब तमाम लोग अपनी जानें बचाने के लिए भाग रहे थे, जुबैर और इसके साथी कैंटीन में आराम से बैठे थे और हैरत अंगेज तौर पर उन्होंने मजदूरों को छत पर जाने से रोकने की कोशिश भी की। रिपोर्ट में लिखा गया है कि MQM ओहदेदार हमाद सिद्दीकी और रहमान भोला ने फैक्ट्री मालिकान से भत्ते की रकम का तकाजा किया, लेकिन पहली FIR में भत्ते का कहीं जिक्र ही नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट्री मालिक बल्दिया टाउन के उस वक्त के MQM सेक्टर इंचार्ज असगर बेग के पास गए, जिसने इनकी हमाद सिद्दीकी के साथ एक मुलाकात तय करवा दी। इस मुलाकात में MQM कराची तंजीमी कमेटी का ज्वाइंट इंचार्ज फारूक सलीम भी मौजूद था। इस मुलाकात में फैक्ट्री मालिकान ने भत्ता देने से इनकार किया और इनकी हमाद सिद्दीकी के साथ तू मैं भी हुई। इस रिपोर्ट में JIT ने यह भी वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इन्हें शवाहिद इकट्ठे करने में बहुत दुश्वारी पेश आई, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि ये JIT असल वाकये के 2.5 साल बाद बनाई गई थी। इसमें यह भी लिखा गया है कि न सिर्फ फैक्ट्री को मजदूरों समेत जलाया गया बल्कि यह भी यकीनी बनाया गया कि कोई मजदूर यहां से जिंदा बचकर ना जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक अगर आग हादसाती तौर पर भड़की होती तो इसे दूसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती और इस मामले में ये मीडियम डेनिम रोल्स और रुई को रंगने वाले केमिकल्स की सूरत में मौजूद थे। अगर आग शॉर्ट सर्किट की वजह से फैली होती तो ये एक एक डेनिम रोल से दूसरे को लगती। लेकिन HEJ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री और पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी दोनों की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आग गैर फितरी थी, जबकि पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने वाज़ेह तौर पर लिखा कि ये आग जानबूझकर लगाई गई थी। एजेंसी ने यह भी लिखा कि फैक्ट्री के कुछ हिस्सों में आग से होने वाला नुकसान शदीद था, जबकि कुछ हिस्से इस आग से बड़ी हद तक महफूज रहे, जिससे वाज़ेह होता है कि आग मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरीकों से लगाई गई। अपनी रिपोर्ट में JIT ने लिखा है कि वाकये की गुज़िश्ता तमाम FIRs ख़त्म करके दहशतगर्दी कवानीन के तहत नई FIR काटी जाए और इसमें रहमान भोला, हमाद सिद्दीकी, जुबैर चरिया, उमर हसन कादरी, डॉक्टर अब्दुल सत्तार, अली हसन कादरी, इकबाल आबिद खानम और 4 नामालूम अफराद के नाम भी शामिल किए जाएं।
بلدیہ ٹاؤن سانحہ کراچی کی پرتشدد تاریخ کے خوفناک ترین واقعات میں سے ایک ہے، جس میں 259 معصوم مزدور قتل اور 600 سے زائد زخمی ہوئے۔